कहानी की शुरुआत जोंग नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी बेटी सेलिना को जबरदस्ती घसीटकर कहीं ले जा रहा था। रास्ते में जोंग एक शराब के अड्डे पर अपने कुछ दोस्तों से मिलता है। उनकी बातों से पता लग रहा था कि जोंग ने उन सभी से पैसे उधार ले रखे हैं। जब वो उससे अपने पैसे मांगते हैं तो जोंग उन सबसे कहता है कि मैं आज ही तुम सबकी उधारी चुका दूंगा। अब वो फिर आगे बढ़ने लगे थे। कुछ देर बाद वो दोनों एक घर के बाहर पहुँच गए, जहाँ सेलिना की नजर अपने जैसी ही एक लड़की और उसकी माँ पर पड़ती है। सेलिना इस लड़की को देखकर बहुत डर गई थी। वो समझ चुकी थी कि उसकी हालत भी इस लड़की जैसी होने वाली है। दरअसल ये घर यहाँ के सबसे अमीर आदमी टियागो का था। टियागो लोगों को पैसे उधार देता था और जब वो लोग पैसे नहीं चुका पाते थे तो टियागो उनकी बहू बेटियों का सौदा करता था। आज जोंग भी सेलिना का सौदा करने ही टियागो के पास आया था, जहाँ टियागो अजीब तरीके से सेलिना को सूंघकर उसे चाटने लगता है, जबकि जोंग ये सब देखकर खुश हो रहा था। जोंग एक निहायत ही घटिया इंसान था जिसने अपनी शराब के लिए अपनी ही बेटी को बेच दिया। जोंग के जाने के बाद टियागो सेलिना को कपड़े उतारकर उसे अपने सामने ही नहाने को कहता है। सेलिना टियागो से बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो डर के मारे टियागो की हर बात मान लेती है। सेलिना का कच्चा बदन देखकर टियागो का हथियार अपना काम करने को पूरा तैयार था, लेकिन कुछ सोचकर टियागो चुप रहता है। जिस पानी से सेलिना नहा रही थी वो नीचे खड़े टियागो के नौकर डोमिनो पर गिर रहा था। डोमिनो देख नहीं सकता था और उसके माँ बाप ने भी उसे टियागो को बेच दिया था। रात को जोंग अपने दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा था, क्योंकि अपनी बेटी का सौदा कर वो काफी खुश था। दूसरी तरफ टियागो सेलिना को अपने पास आने को कहता है। जब सेलिना उसकी बात नहीं मानती तो टियागो उसे मार मार कर अपने बेड पर ले आता है। अपनी जिस्मानी हवस जगाने के लिए वो पहले सेलिना के मुंह में अपनी उंगली डालकर उसे चूसने को कहता है। फिर इसके बाद वो सेलिना के बदन पर कुछ मसाले डालकर चाटता है। आखिर में वो सेलिना की गुफा में अपना हथियार डालकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। बेचारी सेलिना के लिए ये बहुत दर्दनाक था, क्योंकि उसका ये पहली बार था। अपनी गर्मी शांत कर टियागो सो जाता है, जिसके बाद सेलिना भागकर अपने पिता जोंग के पास आती है, मगर घटिया जोंग उसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेता है। ये देख सेलिना सब समझ जाती है कि उसका बाप एक गिरा हुआ इंसान है। मायूस सेलिना वापस टियागो के घर आ गई, जहाँ उसे घर के नीचे डोमिनो नजर आता है। सेलिना उससे पूछती है कि तुम कौन हो, क्या तुम टियागो के बेटे हो? पर डोमिनो कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद सेलिना ऊपर कमरे में जाकर टियागो से थोड़ा दूर होकर सो जाती है। अगली सुबह सेलिना की नजर टियागो पर पड़ती है, जो डोमिनो को बुरी तरह से पीट रहा था, क्योंकि डोमिनो मुर्गियों को खाना देना भूल गया था। ये देख सेलिना को डोमिनो पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। दोपहर में जब टियागो खाना खाने लगा तो वो सेलिना को अपने पास बुलाकर उसकी गुफा में उंगली डालकर चाटने लगा। इसके बाद वो सेलिना को अपने सामने बिठाकर खाना खाने लगता है। डोमिनो भी उनके पास नीचे ही बैठा खाना खा रहा था। इसी बीच टियागो अपने पैरों से सेलिना की गुफा का पानी निकालने लगता है, जो सेलिना को जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि टियागो इस चीज के पूरे मजे ले रहा था। खाना खाने के बाद टियागो लोगों से लिए सोने को पिघलाकर सोने का बिस्किट बनाता है। उसने लोगों को ठगकर काफी सोना और धन जमा कर रखा था। दूसरी तरफ सेलिना डोमिनो के साथ टियागो के खेतों में काम कर रही थी, जहाँ डोमिनो से बताता है कि मैं टियागो का बेटा नहीं हूँ, मुझे भी तुम्हारी तरह मेरे माँ बाप ने टियागो को बेच दिया था। अगले दिन मिरांडा नाम की एक औरत टियागो के पास अपनी चेन बेचने आती है, जिसके बदले में टियागो से बहुत कम पैसे देता है। क्योंकि मिरांडा को और पैसे चाहिए थे तो वो टियागो से अपनी छोटी बेटी जॉय का सौदा कर देती है। घर के बाहर खड़ी सेलिना भी उनकी सारी बातें सुन रही थी। सेलिना सब समझ चुकी थी कि अगर उसने टियागो की बात नहीं मानी तो उसकी हालत भी डोमिनो जैसी हो जाएगी और टियागो उसकी जगह किसी और को दे देगा। यही सोचकर वो अपनी मर्जी से टियागो के पास जाकर उसके साथ नहाने लगी और नहाते नहाते वो उसके हथियार को भी चूसने लगती है। सेलिना की इस अदा से टियागो भी बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो उसे गोद में बिठाकर प्यार से उसकी ठुकाई करता है। शाम को ये दोनों खेतों में घूमने जाते हैं, जहाँ टियागो से बताता है कि पैसा ही सब कुछ है, अगर हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन सेलिना ने महसूस किया था कि इतना पैसा होने के बावजूद भी टियागो खुश नहीं। उसके अंदर खुशी लाने के लिए वो उसे चूमने लगी, जिसके बाद वो दोनों खेतों में ही शुरू हो जाते हैं। रात को सोने से पहले सेलिना टियागो को दूध पीने को देती है। उसकी सेवा और काम से खुश होकर टियागो उसे एक लॉकेट तोहफे में देता है, जिससे सेलिना बेहद खुश हो गई। अब वो टियागो से दूर नहीं बल्कि उसे गले लगाकर उसके साथ ही सोने लगी थी। अगले दिन टियागो सेलिना को बाजार लेकर जाता है, जहाँ से वापिस आते समय वो उसी शराब खाने पर रुकते हैं जहाँ जोंग अपने शराबी दोस्तों के साथ बैठा था। वहीं दूसरी तरफ शराब खाने की मालकिन सेलिना को मिरांडा की बेटी जॉय की हालत के बारे में बताती है, जो टियागो ने करी थी। मगर सेलिना अच्छी तरह से जानती है कि सही सलामत रहने के लिए उसे टियागो को हमेशा खुश रखना होगा। रात को सेलिना नशे में दूध टियागो को घर लेकर आती है। उसके सो
जाने पर सेलिना टियागो के पैसे और सोना देखने लगी थी, लेकिन वो उसमें से सिर्फ एक चेन चुराती है क्योंकि ये चेन सेलिना की माँ की थी, जो उसके मरने पर जंग ने टियागो को बेच दी थी। कुछ देर बाद सेलिना नहा धोकर डोमिनो के पास बातें करने आती है। उसके पूछने पर डोमिनो से बताता है कि जब मैंने जहाँ से भागने की कोशिश की थी तब टियागो के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया था, जिसके बाद टियागो ने गरम गरम सरिये से उसकी आंखें जला दी ताकि वो दोबारा कभी जहाँ से भागने की कोशिश न करे। डोमिनो की हालत तो सेलिना से भी कहीं ज्यादा बदतर थी, इसलिए वो उसे गले लगाकर हौसला देना चाहती थी, मगर डोमिनो लड़कियों के पास आने से हिचकिचाता था। उसे अच्छा महसूस करवाने के लिए सेलिना उसके हाथ अपने नरम नरम तरबूजों पर फेरती है। फिर वो डोमिनो का हाथ अपनी गुफा में और अपना हाथ डोमिनो के हथियार पर रखती है, जिसके बाद डोमिनो का हथियार सेलिना के हाथ पर धमाका कर देता है। अगली सुबह टियागो अभी भी नशे में था, जबकि सेलिना कपड़े धोने नदी किनारे पहुंच चुकी थी। यहाँ उसके पास मिरांडा की बेटी जॉय आती है। टियागो ने जॉय के साथ जो किया था उससे वो पागल सी हो गई थी। सेलिना उससे बात करने ही लगती है कि तभी मिरांडा आकर जॉय को ले जाती है। कपड़े धोकर जब सेलिना घर आती है तो वो देखती है कि टियागो डोमिनो को फिर से पीट रहा है, क्योंकि टियागो को लग रहा था कि उसकी अलमारी में से चेन डोमिनो ने ही चुराई है। ये देख सेलिना उसे एक तेजधार हथियार देती है, क्योंकि इतना पीटने से तो अच्छा है कि वो डोमिनो को मार ही डाले। सेलिना की बातों से टियागो हैरान था। अब उसे शांत करने के लिए वो अपने कपड़े उतार कर उसके सामने घोड़ी बन जाती है, जिसे देखकर टियागो अपना सारा गुस्सा सेलिना की ठुकाई कर शांत करता है। रात को सेलिना और डोमिनो बैठे बातें कर रहे थे। आज उसे बचाने के लिए वो सेलिना का धन्यवाद करता है, साथ ही साथ वो उसे अपनी आखिरी इच्छा भी बताता है। डोमिनो की आखिरी इच्छा ये थी कि बस वो एक बार अपना हथियार किसी लड़की की गुफा में डालना चाहता है। बस फिर क्या था, सेलिना उसके हथियार को अपनी गरम गरम गुफा में डालकर उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती है। अगली सुबह ये दोनों टियागो के साथ जंगल में जाकर कचरे को आग लगाते हैं। इसके बाद घर आकर खाना खाते हैं। आज भी टियागो अपने पैरों को सेलिना के नमकीन पानी से नहला रहा था, लेकिन आज सेलिना इस चीज के मजे लेने लगती है, जिसे देखकर टियागो उससे और भी खुश हो गया। खाना खाकर टियागो घर से बाहर घूमने जाता है, जहाँ वो मिरांडा को देखकर उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो जॉय का इलाज करवा सके। टियागो था तो एक शैतान, मगर उसे अपनी गलतियों का एहसास भी था। इधर टियागो शराब खाने पर आकर दारू पीने लगता है और दूसरी तरफ सेलिना और डोमिनो भागने की तैयारी कर रहे थे। थोड़ी ही देर में रात हो गई थी। ज्यादा शराब पीने के कारण जॉन्ग टियागो को उसके घर छोड़ने आ रहा था। रास्ते में टियागो जॉन्ग से कहता है कि सेलिना मेरे साथ काफी खुश है, मेरा अच्छे से ख्याल भी रखती है, मैं जल्द ही उससे शादी करने वाला हूँ। तभी जॉन्ग उसे बताता है कि सेलिना मेरी बेटी नहीं है, मैं तो नामर्द हूँ। वो आगे कहता है कि कई साल पहले जब मैं अपना उधार नहीं चुका पाया था तब तुमने मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती की थी, वो तुम्हारी ही बेटी है। ये सुनते ही टियागो अपने होश खो बैठा, क्योंकि इतने दिनों से वो अपनी ही बेटी के साथ अपनी हवस मिटा रहा था। और जॉन्ग टियागो की हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते उड़ाते वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सेलिना दोबारा से डोमिनो के हथियार को अपनी गुफा के दर्शन करवा रही थी। उसी समय टियागो भी वहाँ पहुँच गया। उन दोनों को साथ में देखकर वो गुस्से में आकर डोमिनो को मारने लगा, और ये देखकर सेलिना एक खंजर लेकर टियागो के सीने में घुसाकर उसे जान से मार देती है। टियागो को मारने के बाद वो दोनों उसके पैसे और अपना अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले वो टियागो के घर को आग लगाकर जला देते हैं। अगली सुबह सेलिना पैसों का बंटवारा कर एक नए सफर की ओर निकल पड़ती है। डोमिनो भी पैसे और अपना सामान लेकर एक आजाद जिंदगी जीने निकल पड़ता है। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।